प्राध्यापकों ने उनके साथ काम करके देखा है और सीखा है। पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से उनके श्री चरणों में हम स्मृति में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। यह कार्यक्रम चूंकि उनकी रुचि ऐसे अकादमिक कार्यक्रमों में, स्टूडेंट से संबंधित कार्यक्रमों में बहुत बढ़ चढ़ कर हुआ करती थी और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय परिवार ने यह कार्यक्रम डिबेट and to match the mismatch of demand supply, there's an emerging need for the commerce education. Commerce education prepares students for socially desirable and personally fruitful careers in the field of business and finance. It aids them to gain knowledge about basics of economics, fiscal policies, market policies, business, trade, and the list goes on and on. Now, let me quote a quote by Martin Luther King Jr. Quote, "The function of education is to allow one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character, that is the role of true education." Unquote. His words still ring true through commerce education. Commerce education, even at school level, allows students to analyze text, numbers and trends, and this allows them to see the world in a whole new light. Not to mention, 125 years ago, the trustees of Pachayappa recognized India's education to be truly incomplete without commerce education. And we people are still in doubt. They established the first school for commerce in 1886 and the first institution, Sydenham College for Higher Education in Commerce, was set up in 1930. Now, many people argue that technology is the need of the hour as it had opened several gates for employment. Why focus so much on commerce? जो कि है कि वाणिज्य के बिना शिक्षा अधूरी है, इसके विपक्ष में बोलने जा रहा हूँ। तो जैसा कि अभी हमें वाणिज्य का महत्व पता चला कि वाणिज्य के बिना हमारी शिक्षा अधूरी है। वाणिज्य का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में और उसके विकास में कितना बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि वाणिज्य के बिना शिक्षा अधूरी है। क्या मुझे यहाँ पे कोई बताएगा कि क्या वाणिज्य मात्र के ज्ञान से हमारी शिक्षा पूरी हो जाती है? उत्तर है नहीं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जो कि अनंत है। हम चाहे जितनी भी शिक्षा ग्रहण क्यों ना कर लें, लेकिन शिक्षा का कभी अंत नहीं होता। ऐसे में शिक्षा को एक सीमित दृष्टि से देखने पर हमें यह पता चलता है कि उतनी शिक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक है जो कि हमें एक शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन जीने के लिए जरूरी है। क्योंकि जो कॉमर्स है, भले ही कॉमर्स हमें एक सर्वश्रेष्ठ व्यापारी बना दे, भले ही हमें धन इकट्ठा करने में बहुत सहयोग प्रदान करे, लेकिन एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि गुणों के बिना धन का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे गुणों से मतलब है ऐसी विशेषताएं जो कि हमें एक समाज में रहने के लिए सक्षम बनाती हैं, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। इससे अवगत कराना चाहूंगी, वाणिज्य शिक्षा हमें उत्पादक एवं उपयोगी नागरिकों का निर्माण करती है, जिससे राष्ट्र की क्रियाशील जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आज देखा जाए तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में वाणिज्य महत्वपूर्ण योगदान रखता है। वाणिज्य आज वही देश विकसित माना जाता है जहां वाणिज्य शिक्षा उन्नतशील दशा में होता है। आज सभी विकसित, विकासशील तथा अविकसित राष्ट्रों को वाणिज्य शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। वाणिज्य शिक्षा से ही हम विकसित राष्ट्र विकास की ओर आगे बढ़ सकते हैं और अविकसित राष्ट्रों को विकास की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। वाणिज्य शिक्षा हमें उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना सिखाते हैं जिससे हमें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। जिस प्रकार हमारा शरीर रक्त के बिना अधूरा है, ठीक उसी प्रकार वाणिज्य शिक्षा के बिना शिक्षा अधूरी है। Knowledge is experience. How wonderfully said by Albert Einstein. A very pure respondent to the respected judiciary, my worthy opponents, and all the audience present here. Today I am standing before you to present my views against the motion. That is, commerce education is important. But I said no, it is not. Let me tell you why. As my fellow friend commented on the positive aspects, kindly allow me to draw your attention towards the
side of the coin. But before that, I think it is really important for all of us to understand what do we actually mean by the term commerce. Well, the literal meaning of the term commerce is the activity of buying or selling, especially in a large scale, which is same as trade or business. Now the real question comes, do we really need a commerce degree in order to do trade or business? Well, the answer is a big no. And if this was the case, then I think Mukesh Ambani should seriously have completed his MBA degree, which he apparently did. Yes, Mukesh Ambani. I think everyone present here knows who Mukesh Ambani is. The famous Indian billionaire businessman with a degree in BE in Chemical Engineering from the Institute of Chemical Technology. I would like to repeat my point. Mukesh Ambani, the famous Indian billionaire businessman with a degree in BE in Chemical Engineering from the Institute of Chemical Technology and not with a degree of BBA or BCom or anything else. Now, further I would like to question my worthy opponents, what's the actual purpose of studying commerce? And as much as I know, it's just about economic development or doing trade or business. But I strongly feel that this purpose cannot be just fulfilled by reading the so-called textbooks of commerce and getting commerce education. The most important things, practical knowledge, experience, creative thinking. And these cannot come by just reading the textbooks. Commerce education would be worthless without creative thinking and practical knowledge. Further, I would like to mention this fact that people are talking about that people with commerce background are getting into the creative firms like Microsoft and Apple. But let me ask you a question. Who do you think came up with Microsoft and Apple? The university graduates? Well, I don't think so. You think about it? Further, I would like to ask a few more examples like Steve Jobs, Bill Gates, Henry Ford. These people, they do MBA or BBA, but still they are the most famous businessmen of the world. Lastly, I would like to end my speech with this fact that commerce education can only be considered as a frosting on the cake and not the entire cake. That was all from my side. Thank you. Accountancy standards, which sometimes do not prove to be universal, as the study of commerce is not scientific at all. It is based on study of markets and business. The primary concern is on everything, where the money is involved. Although studying commerce is the need of the hour, but it does not look after the needs of society. Rather, it is completely based on monetary approach. With the bamboo growth of commerce in today's era, people are available with 100 many choices in every type of market domain, and it becomes very confusing for the consumer. Teachers and the rock stars of today, those are the students who took part in this debate. Before I start, like Aarti ma'am said, I have to introduce myself. I am Shivendra Pandey and I am still in school, the school of life. Because every day you need to learn something new. That is how you're going to progress in life. In the words of Rumi, raise your words, not your voice. Because it is the rain that creates flowers, not the thunder. Because I am here not to give a motivational speech. It is a very concise and a precise platform where we need to tell you what a person is looking in a debate or what a person is looking when somebody speaks. For everybody's information, I get paid to debate every day because I am a lawyer. So before you start a topic in a debate, there are just three things that everybody has to do, even me today. If I open a file, these three things I have to keep in mind. First is research. You have to be very well versed with what you are going to state. May it be your judge who's judging your debate competition or the judge who we appear in front of. Second is mutual respect. There always has to be a mutual respect between all the competitors for the motion or against the motion. You can't ever say that, oh, he is speaking against the motion, so iski baat to phaltu hai. You always have to give that level of respect to your opponent, because what he is going to say, you have to counter, and without research, you will never be able to counter that.
Last thing is delivery. Your research might be to the teeth. Your respect, you might be giving utmost respect to your opponent. But if your delivery is not well, or if your delivery is not satisfying, nobody is going to listen to what you're trying to say. Like in today's time, there have been orators we all hear political parties, political figures, right? There are people who we like to hear because we know what he's talking is in substance, what he's saying makes sense. Then there are people, I'm not quoting anybody's name, everybody understands. Then you don't want to listen to them, right? I'll just quote a very small example like how I got into debating and how I got this confidence to stand up on a podium and address. It is not an easy job. I'll congratulate everybody who came here and spoke. It is not an easy job. For the first 10 years of my school, till the time I was in my 10th, because my brother was a rock star in school, आप लोग की भाषा में स्टड था वो, 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक एलिक्यूशन भी जीत जाता था, डिबेट भी जीत जाता था और मेरा ध्यान दूसरी चीज़ों में रहता था। 10th क्लास में जब ये पास आउट होकर चले गए स्कूल से तो उस समय एक रोटरी का डिबेट होता था, अभी मुझे नहीं पता कि अभी वो डिबेट होता है कि नहीं। It used to be an inter-school debate. And my brother won that inter-school debate three years in a row. आरती मैम, मिश्रा साहब, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चालू करूं, इसके पहले आई वुड लाइक टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द स्टूडेंट्स। ये आज के चीफ गेस्ट आप लोग हैं, हम लोग तो यहाँ से बैठे हुए हैं। 12वीं 11वीं क्लास में इतने कॉन्फिडेंस के साथ आके स्टेज पे बोलना, दैट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आगे बढ़ने के पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जीएस कॉलेज वाईएस धर्माधिकारी साहब का कॉलेज है, जो यहाँ के आपके मध्य प्रदेश स्टेट के एडवोकेट जनरल थे। ये जस्टिस चंद्रशेखर धर्माधिकारी साहब का कॉलेज है, जो एक बार आमिर खान के शो पे गए थे, सत्यमेव जयते, आप लोग यूट्यूब करिएगा, और आज तक हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यूज उनके वो मिले। उसमें आमिर खान हाथ जोड़ के चुप होके बैठे थे और हमारे चंदू काका सीएस धर्माधिकारी साहब लगातार बोल रहे थे अपने एक्सपीरियंसेस और सब सिर्फ उनको सुन रहे थे। उस एक एपिसोड से आमिर खान ने 750 करोड़ रुपए कमाए थे। ये आप यू कैन गूगल ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। तो ये उनका कॉलेज है। अब ये मेरी मदर शुभदा पांडे जी का कॉलेज है। शुभदा धर्माधिकारी पांडे जी वो थी जो मैं क्लास 6 से डिबेट्स में पार्ट ले रहा हूँ एंड सेंट लॉयसियस मेरा स्कूल था, जहाँ का मैं स्कूल कैप्टन मेरे छोटे भाई शिवेंद्र की वजह से ही बना था, क्योंकि तब वोटिंग होती थी। बाकी सारी चीज़ें तो थी मेरे में, वो आप देख सकते हैं, बट वोटिंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड What I am trying to say over here is, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में क्यों बात कर रहा हूँ, मैं एंड में बताऊंगा कि हम लोगों के वहाँ एलिक्यूशन बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी, एलिक्यूशन इन डिबेट, बट सिर्फ इंग्लिश में होती थी, देयर वाज नो हिंदी। तो मैंने क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक लगातार 5 साल उसमें एलिक्यूशन कॉम्पिटिशन जीता था। और मेरी मदर मेरे से 17 टाइम रिहर्स कराती थी मेरी हर एक whatever I am presenting, whether it be part of a drama, Dr. Faustus present कर रहा हूँ या कोई The Captain कोई poem, so I used to recite it 17 times, 17 बार मैं अपनी माता जी के सामने उसको रिसाइट करता था। कुछ लोग बोलेंगे भाई बहुत टाइम था आपके पास, ये सब करते थे। नहीं, उससे जो फिनिशिंग आई है, आज मैं पेशेंट्स देख रहा था, पेशेंट्स के बाद यहाँ आया, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैंने कुछ भी याद नहीं किया। इंग्लिश के बिना या हिंदी के बिना, आर्ट्स के बिना या कॉमर्स के बिना ये जो डिबेट है ये मूर्खतापूर्ण है। क्योंकि अगला जो प्रिंसिपल साहब ने बोला, मैं अभी अनाउंस करता हूं, जनवरी या फरवरी के महीने में हम 1 हफ्ते का यहाँ आप आए 198 बोल नहीं पाएंगे, लेकिन बाद में टांग खींचने के लिए सबसे आगे खड़े होंगे। आप बोल रहे हैं, बहुत हिम्मत की बात है। यहाँ पे जब बातें हुई तो कॉमर्स के पक्ष विपक्ष दोनों में हुई और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जब हम लोग किसी को भी शोध करते हैं तो एक हाइपोथेसिस पे चलते हैं, और हमारी हाइपोथेसिस ये थी कि कॉमर्स के बिना हम अधूरे हैं। आप लोगों ने कुछ तर्क रखे कि कॉमर्स के बिना अधूरे नहीं है। डिग्री, वी आर टॉकिंग ऑफ द एजुकेशन, नॉट द क्वालिफिकेशन प्लीज। एंड हेंस when you were giving me certain examples of Steve Jobs or Dhirubhai Ambani or Ratan Tata वगैरह वगैरह, you were giving me certain experiences of GDP. I was listening to all that, and certain points which you people said that business can also be managed by a science student. True, I don't disagree with it. Business can be managed by. Then you said science brings innovations and development. True. You said science, arts are equally important. True. You said degree in commerce is not necessary. Absolutely no degree ever is necessary, even in engineering, except for getting the first step. Commerce के बिना भी जीवन चल। Trophy, that is the Dr. Shubda Pandey Memorial Trophy, goes to the school
that has the maximum, the aggregate is the highest. And I don't think I need to spell it out for you. It is St. Joseph's Convent, Girls Senior Secondary School, Jabalpur. मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, बस तालियां दीजिए आप उनके हौसले को।